सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिबासुफ़ा। आप देख रहे हैं सुनें चैनल पैगाम हक़। महाराष्ट्र में इलेक्शन की गहमा गहमी है और महाराष्ट्र का एक शहर मुमरा जो हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब का हामिल और मालिक रहा है। नाज़रीन, 20 तारीख को वोटिंग होना है। वोट आपका हक़ है, वोट देने ज़रूर निकलें। जिसको भी दिल चाहे उसे आप वोट करें। शहर मुमरा में डॉक्टर जितेंद्र अहवाड 15 सालों से विधायक हैं और इस बार नजीब मुल्ला जोरदार टक्कर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड को शहर मुमरा में दे रहे हैं। उर्दू अदब का गहवारा कहे जाने वाले शहर मुमरा की एक सियासी और समाजी शख्सियत इम्तियाज़ उर्दू साहब के नामे नामी से जो जाने और पहचाने जाते हैं, इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। आइए, सबसे पहले इम्तियाज़ भाई, आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। हम बात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और सबसे पहले मैं मुमरा की और महाराष्ट्र की आवाज़ CNN चैनल के माध्यम से तवज्जुह से जो मुझे आज के इंटरव्यू के लिए आपने इज़्ज़त बख्शी है, मैं CNN चैनल के तमाम जो यूनिट है अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। इम्तियाज़ भाई, शहर महाराष्ट्र ही नहीं मुल्क हिंदुस्तान पे नज़र है, हजरत भी हमारे साथ, उनका तारुफ खुद आप कराइएगा। महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, उसके बाद हम लोग मुमरा में। महाराष्ट्र में अगर सियासी लफ्ज़ से अगर हट के मैं बात करूँ, एक आम शहरी, और क्योंकि मैं इसी शहर का बाशिंदा भी हूँ, तो इस वक्त जो इंडिया अलाइंस है, मुत्तहिदा महाज़, जिसमें NCP शरद पवार हैं, कांग्रेस है, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी, तमाम सेकुलर पार्टियों का मुत्तहिदा ये फ्रंट है। और ये जो सरकार आने वाली, इसकी जो हुकूमत इस चुनाव 20 तारीख को जो कि होना है, यकीनन ये सरकार जो है महाअघाड़ी की बनने जा रही है। इम्तियाज़ भाई, आपने कहा कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। एक बड़ा नारा योगी जी ने दिया कि कटोगे तो बटोगे, और अभी कल यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तो इनकी क्या कही। देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के। जो मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब और अपनी बुज़ुर्गों की और यहाँ की महात्माओं और जो भी पूजनीय और आदरणीय जो शख्सियात गुज़री हैं इस मुल्क से, जहाँ पर पीर व फ़कीर और बड़े बड़े ऋषि अपना जिस मुल्क की पहचान बने हैं, उस मुल्क के अंदर सियासी फ़ायदे के लिए बड़े अफसोस की बात है कि कहीं पुरुषोत्तम राम जी को अपना हथियार बनाया जाता है। वो राम जी जिनका एहतराम सभी दुनिया के तमाम ममालिक में उनके आदर्शों की बुनियाद पर, उनके पैगाम जो कि मोहब्बत था, जिन्होंने सबरी के झूठे बैर खाए थे, वो ऊंच नीच ज़ात और इसमें यकीन नहीं रखते थे। मगर अफसोस की बात है कि वो लोग जो कल तक इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की आज़ादी के ख़िलाफ़ थे, आज जिन्होंने कभी अपने कार्यालय पर आज़ादी के इन 72-75 सालों में इस मुल्क की अज़मत वाले उस तिरंगे को नहीं फहराया, आज सियासी चाल बिसात कुछ इस तरीके से तरतीब दी गई और अवामी शऊर को गुमराह करके जिन्होंने धर्म के नारे के ज़रिए लोगों के अंदर फूट डाली, नफ़रत के बीज बोए, और वो तंजीमें जो एक मखसूस रंग के तहत इस मुल्क को ढालना चाहती हैं, उन साजिशों में कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए, तब जाके आज ये माहौल बना है। लेकिन हर जुल्म की अंधेरी और सियाह रात जो है वो ख़त्म होती है और रोशनी इंसाफ के अपने पूरे आब व ताब के साथ नमदार होती है। यकीनन ये इलेक्शन भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर गालिबन जब से ये मोदी सरकार आई है, ये जिन्होंने जो बड़े बड़े जो नारे दिए थे, चाहे महिलाओं को लेकर, चाहे विकास को लेकर,
और जिस तरीके की उन्होंने नौजवानों को और सारे अपने मतलब मुल्क को अज़मत और उनको जो है पूरे देश में विश्व गुरु को बनाने का ये पूरी हिंदुस्तान की आवाम अब समझ चुकी है, क्योंकि हर कोई अपना जो है अपनी दर्द और अपने कर्म से टूट रहा है, पीड़ित है। महिलाओं की इज़्ज़त आबरू जो है सुरक्षित नहीं है। कहीं मणिपुर के अंदर उनको जो है जिस तरीके से एक जो इस्लाम में कहा गया है कि औरत की अज़मत जो है वो इंसान के अंदर, क्योंकि एक माँ होती है, एक ख़ानदान होती है। अब उस वक़ार को जिस तरीके से बरहना सड़कों पर जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया, ये ज़ालिम हुकूमत खामोश रही और उन्होंने इंसाफ के आंखों पर पट्टी बांध दी। जो एजेंसियां थी जिनको हरकत लेनी थी इस संविधान के तहत, जो पाबंद हैं, जिन्होंने कस्में खाई थी, मगर इस तरीके के हज़ारों वाक़यात हैं। तो कहीं पर किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती, कहीं पर नौजवानों को जो है नौकरी और उनके नाम के ऊपर आज तक बेरोज़गारी की जो इंतहा चरम सीमा पार कर चुकी। मुल्क के वो अमलाक जो आज़ादी के बाद से जिन हालात के तहत इस मुल्क को ज़ीरो से हीरो तक के सफ़र को पहुंचाया गया था, आज बिकती नज़र आ रहा है। इम्तियाज़ भाई, अलगरज जो आप कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी की जीत इसीलिए होगी कि बीजेपी और उनकी लाइन जो पार्टियां हैं मुल्क हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रही हैं। यहाँ शहर मुमरा में डॉक्टर जितेंद्र अहवाल 15 सालों से विधायक है। कई इल्ज़ामात हैं जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे कोरेंट हो, पानी हो, कब्रस्तान। इम्तियाज़ उर्दू साहब, आप बताएँ कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब को मुमरा की आवाम वोट क्यों देगी? उनको वोट इसलिए देगी, इस मुल्क के साथ आपने भी सुना होगा, इसी शहर से वाबस्ता है, जो इस मुल्क इस शहर के माथे पर जो दाग लगाए गए थे, कहीं इसे क्या कहते हैं आतंकवाद से जोड़ा गया, कहीं यहाँ पर जो है ऐसे लोगों को यहाँ से झूठे केस और मुकदमे के ज़रिए जो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में मतलब मुलव्वस पाए गए, लेकिन उनको उनके तार को जोड़ा गया यहाँ से। जबकि इस शहर में IAS IPS और मुल्क के अजीम हस्तियाँ जो हैं, जैसे लिटरेचर इल्म अदब की, एक चीज़ मैं साफ कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर दो नज़रिए का ये इलेक्शन है। ये गटर नाले, ये विकास, ये चीज़ें, ये तब मतलब मुमकिन है जब आपका वजूद सलामत होगा। आज संविधान खतरे में है और सबसे पहली जो हर जो मुअज़्ज़िज़ हिंदुस्तानी है, जिसे इस मिट्टी से प्यार है, उसकी पहली तरजीह है कि उन फ़िरका परस्तों को जिन्होंने इस मुल्क के भाईचारे को, गंगा जमनी तहज़ीब को, इसकी मोहब्बत को और एक दूसरे के जो मज़हबों का आदर सम्मान था, जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है, उसे नफ़रत में बदला है, उनको शिकस्त दिया जाए, ताकि आज सबको ये बराबरी का हक़ और सम्मान इसलिए हासिल है क्योंकि ये संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए उस संविधान की जो अपनी मुक़द्दस अपनी वो जो असूल हैं जिसके बुनियाद पर यह मुल्क चला और अज़मत पाई, जब वही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं बचेगा, तो लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? तो अव्वल तरजीह ये है कि पूरे मुल्क के अंदर अगर जो इसको बचाने के लिए कुछ आवाज़ें जो बड़े बेबाकी से पूरे मंजरनामे पे इस जुल्म ज़्यादती और जबर के बावजूद नज़र आती हैं, तो उसमें एक नाम बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ, इस शहर के आमदार डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब। आपने सवाल किया कि ये शहर के लोग क्यों उनको वोट देंगे, वो इसलिए कि वो आदमी एक हिंदू बिरादरी के होने के बावजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। 15 सालों से आज लोग कहते हैं, अभी जो आए हुए हैं कि 15 साल बहुत हुए, अब को उन्हें निकालना है। भाई मैं कहता हूं कि आप किसी के चेहरे और वजूद को निकाल सकते हो, वो शख्स जो यहाँ की माओं के, नौजवानों के, बच्चों के दिलों में बसता है, तो लोगों के दिलों से आप कैसे निकाल पाओगे? यही उसकी कामयाबी के राज है कि वो इंसानियत की हिमायतदार है। वो ज़ात पात और धर्मों की अपनी बुनियाद के ऊपर अपनी बात को नहीं करता है, वो सिर्फ़ इंसान के तकाज़ों और जैसे कि ऐसे हज़ारों वाक़यात आए, चाहे वो माइनॉरिटी से हमसे जुड़े हों, जिसमें तौहीन रिसालत का जो वाक़या था, और इस तरीके से बुज़ुर्गों के साथ जो ट्रेन के अंदर जो जबर और बर्बरियत किया गया एक बुज़ुर्ग के साथ, उसने हक़ के साथ हमेशा आवाज़ उठाई और कहा कि जो जुल्म है, तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि जुल्म चाहे जिस शक्ल में हो, उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। और ये इलेक्शन एक तरफ का संविधान को बचाने वालों का इलेक्शन है और एक तरफ वो जो संविधान को
और हमारे दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये हिंदुस्तान का हर मुअज़्ज़िज़ शहरी और ख़ास तौर से हमारे शहर का, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो ये चीज़ जानता है कि हमको संविधान बचाना है। और इसलिए हर कोई बगैर किसी तफरीक के, सारी पार्टियां जो अलायंस में हैं, वो अपने इस नेता को, इस लीडर को बड़ी बेबाकी से और जुर्रत के साथ उनका पूरा वोट कर रही हैं और इंशाअल्लाह 1 लाख की मार्जिन से ज़्यादा वो ये जीत के आ रहे हैं। ये सिर्फ एक खाम ख्याली की बातें नहीं हैं। आप शहर के किसी गलियों में चले जाएं, किसी बुज़ुर्ग को रोक कर पूछ लें कि ये शख्स कौन है, या यहाँ पर एक नए जो लोग आए हुए हैं जो कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, बेशक भाई हैं, हमारे दोस्त भी उनमें हैं, वो भी हमारा ही हिस्सा थे कल तक, लेकिन एक कलमा गो कभी भी कातिलों का तरफदार नहीं हो सकता। ये नज़रियों की बात है। वो हमारे भाई बेशक हैं, थे और रहेंगे, लेकिन वो जिस पक्ष में खड़े हैं, जिस जालिम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हमारा एतराज़ वही है, क्योंकि ना हम जालिम और जुल्म दोनों को कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम हमारे उस सेक्युलर लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपाही हैं और यकीनन बड़े ही आब व ताब के साथ आला पैमाने पर आप देखेंगे कि वोटिंग का जो रेशो बढ़ेगा और हमारी 1 नंबर की बटन तुतारी। आपसे मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ मुमरा शहर वासियों को, जवानों को, कि गफलत की नींद से आप लोग जो है, या गुमराह करने वालों के उन बातों से जिसके ज़रिए वो तफरीक डालना चाह रहे हैं, आप गुमराह ना हो। 20 तारीख को आप 1 नंबर का बटन ईवीएम मशीन का, जिसकी निशानी हमारे उस सेकुलर लीडर की डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की तुतारी बजाता हुआ आदमी है, उसको बड़े आप सवेरे जल्दी निकलें और वोट करें और 23 तारीख को आप संविधान की जीत का अपना दिन बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे इम्तियाज़ उर्दू साहब जो बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। मैंने सवाल किया मुमरा की आवाम संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को वोट दे, ऐसा कहना इम्तियाज़ उर्दू साहब का है। इसी तरह देखते रहे SLN चैनल। मैं लिबासुफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।